मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, डबल एमए हूँ, डबल बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर मैंने 13 साल तक काम किया है। एजुकेशन ने ही मुझे मोटिवेट किया, एजुकेशन ने ही मुझे मदद दी कि मैं अपने रूट को डाइवर्ट कर सकूं। अगर शायद मैं इतना पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मुझसे ये नहीं बन पाता। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, डबल एमए हूँ, डबल बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर मैंने 13 साल तक काम किया है। कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजेस में, खासकर मैंने डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में किया है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग में किया है, डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में किया है, डिग्री कॉलेज संभल में किया है, डिग्री बिहार में किया है। तो डिफरेंट कॉलेजेस में काम करने के बावजूद भी हम इस आश से थे, क्योंकि मैं उस टाइम यंग और एनर्जेटिक था। मुझे यही था कि आज नहीं तो कल मुझे परमानेंट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी 2010 तक कि इनको रेगुलराइज किया जाए 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। इस आश में हम कंटिन्यू रहे कि हमारे पास अभी एनर्जी, उस टाइम हमारे पास एनर्जी पीएससी मैंने दे दिया है 2016 में, लेकिन नॉट क्वालिफाइड हुआ। उसके बाद मैंने जब कॉलेज में काम करते थक चुका मैं, तो उस टाइम से 2019 से लेके तो फिर हमें या तो 4 महीने की सैलरी मिलती थी, या तो 5 महीने की सैलरी मिलती थी, या तो 8 महीने की सैलरी मिलती, कभी 2 ही महीने की सैलरी मिलती थी। तो उस सैलरी की वजह से हमारे घर की जो फैमिलीज थे सफर हो रहे थे। कभी वो सैलरी 4 महीने की सैलरी भी अगले साल मिलती थी। तो उस सफर की वजह से हमें पुशअप किया गया, हम कहेंगे हमें पुशअप किया गया कि आप कोई दूसरा मुतबादिल देखें, और हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम एक कार्ड खोलें और उसी कार्ड पे अपना रोजी रोटी चलाएं। नाम डॉक्टर मसरूर अहमद तांत्रे हैं। 2010 में मैंने डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट किया और 2011 से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में बहैसियत एकेडमिक अरेंजमेंट या बहैसियत कंट्रैक्चुअल काम करना स्टार्ट किया है। तब से कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर 2023 तक मैं ये काम करता रहा, और फिर 2023 हम यूं जब विंटर ब्रेक हुआ या जब विंटर वेकेशंस हो गई कॉलेजेस के अंदर, तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक फिर हमने ये बिजनेस यहाँ पर सेटअप किया, और फिर हम तब से लेकर आज तक इसी के साथ रोजमर्रा जिंदगी अपनी बिता लेते हैं। सर, ऐसे का मुतबादिल इल्म नहीं है, इल्म की एक अपनी इफादियत है, एजुकेशन का अपना एक स्टेटस है, एजुकेशन का अपना एक लेवल है, एजुकेशन में आपको एक रेस्पेक्ट है, एजुकेशन से आप पूरी कुदरत को समझ सकते हैं, एजुकेशन से आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, एजुकेशन की बदौलत आप चीजों को देखें, परख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, प्लेनेट पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अल्लाह ने क्रिएट किया है, किस खातिर क्रिएट किया है, ये सब चीजें आपको किसकी बदौलत? एजुकेशन की बदौलत से। अच्छा, एजुकेशन ने ही मुझे मोटिवेट किया, एजुकेशन ने ही मुझे मदद दी कि मैं अपने रूट को डाइवर्ट कर सकूं। अगर शायद मैं इतना पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मुझसे ये नहीं बन पाता, मैं शायद इसके लिए एनकरेज ही नहीं हो पाता। 9 साल या 8 साल या 10 साल काम करने के बाद अगर आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, या अगर वहां पे एक पैथेटिक अप्रोच अपनाया जा रहा है, या जो वेजेस आपको वहां से मिलनी चाहिए, या जो सैलरी आपको वहां से मिलनी चाहिए, जब वो आपको इस समाज के मुताबिक, जो समाज में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जब उस एतबार से आपको नहीं दी जाती है, या पर आपके मेरिट के हिसाब से आपको नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात दिल को चुभती है, कहीं ना कहीं ये बात दिल को खटकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 10 साल वहां पर बिताकर हमने जो कंट्रीब्यूट किया उसका रिवार्ड हमें क्या मिला। किसी एतबार से हम सिक्योर नहीं बने, कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनी, तो हमने सोचा कि न जाने हम कब तक दरबदर की ठोकरें खाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो फैमिली की यहाँ से माउंट होती गई, बढ़ती गई। हमारे वालिदैन जो हैं वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी स्कूलिंग का भी सोचना है, वालिदैन जो हैं उनको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, और खुद जो हम आज से 8 साल पहले एनर्जेटिक थे, आज की डेट में तो वो हमारे पास एनर्जी नहीं रही। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक डाइवर्सिफिकेशन वाला रूट इख्तियार कर लेते हैं। तो हमने वहां से सिंपली डाइवर्ट किया और हम यहाँ पर अपना बिजनेस यूनिट जो है एस्टैब्लिश करने के लिए निकल पड़े, और अल्लाह के फजल करम से तब से हम यहीं पर इसी क्वार्ट के ऊपर अपना बिजनेस चला रहे हैं।